गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री चलो गुरुवे चलो नमः। वे की माँ का चलो उधर। धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सद्गुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इन दिनों में थोड़ी सी, और कहीं पे भी अभी आप जूम एप्लीकेशन से ही सारे लोग ज्वाइन करते हैं, और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ज्वाइन करें अपना ऑडियो हमेशा बंद रख के करें। माइक हमेशा हमारा बंद रख के करना चाहिए, जिससे हमारे लिए कि हमारे कारण कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं। भले हम आधे से ही क्यों ना ज्वाइन करें, लेकिन हमारा ऑडियो हमेशा बंद होना चाहिए और नजर कर लेनी चाहिए और ज्वाइन कर हमेशा ये क्या रखना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि भाई आपने रेकी को चुना। नहीं, हमें ये सीखना है, जानना है, समझना है। ये बात एकदम सच है कि आपने रेकी को चुना, आपने इसको सीखना, जानना, समझना ये क्या है, इसके लिए आगे बढ़ गए। लेकिन हम इससे भी ज्यादा आपको किसी और चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि रेकी को तो आपने चुना है। लेकिन इससे भी ज्यादा शुभकामनाएं हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा। परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं। अब हमें सोच लेना है कि हमें क्या करना है। उसने तो हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारा हाथ थाम लिया, और हमें तैयार है अब आगे ले जाने के लिए। क्या हमें तैयार है? क्या सही में हम तैयार हैं? सवाल जरूर से हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो थोड़ी सी कोशिश कर ले, जरूर से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी परमात्मा ने हमें चुना है। अभी परमात्मा ने हमें चुना है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, किसी और ने नहीं। किसी और ने पकड़ा होता है तो थोड़ी देर के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं, यार ये क्या है। लेकिन जब सही में परमात्मा ने हाथ पकड़ा है तो जरूर से कुछ न कुछ सोच के पकड़ा है। कुछ न कुछ सोच के पकड़ा है हमारा। तो जरूर से अब हमें उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर उन्होंने इस शरीर के माध्यम से जो भी करवाना चाह रहे हैं, उस मार्ग के ऊपर हमें जरूर से निकल जाना चाहिए। जरूर से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको लग रहा होगा यार कि क्या कोई हमें सत्संग में आके बैठ गए क्या? क्या रेखी का ही चल रहा है या कोई और चल रहा है क्या? आपके मन में शायद ये सवाल जरूर उठना चाहिए, और अगर आपके मन में जरूर ये सवाल उठा है, इसका मतलब यह है कि आप एकदम जागृत। आप एकदम जागृत हो। आप यही नहीं चलो इन्होंने बोला और हम देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं है। आप एकदम जागृत हो, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सही में आप जागृत और सही में आप आगे निकल जाओगे, ये हमारा गारंटी है।
ये हमारा गारंटी है, आप आगे निकल जाएंगे अगर सही में जो हमने जो पता है वो बात आपके भीतर चल रही है। आपका आगे निकलना तय है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय आपके, सिवाय आपके। दोस्तों देखिए, तो हम आपको सिखा ही देंगे, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। रेकी के लिए तो हम बैठे हैं, आपको सिखाएंगे नहीं, आपके रोम रोम में रेकी ही रेकी भर देंगे। आपके रोम रोम से रेकी की आवाज आएगी, क्या बात है, वहां तक का हम आपको बना देंगे। लेकिन ये बनने के लिए जो जरूरी है वो सारी बातों को हमें जानना जरूरी, इन बातों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कण कण में हरि है। जैसे रोम रोम में हरि है, इसी तरीके से कण कण में भी हरि है। भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह पे है। और जो रेकी 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 जो हम शब्द सुनते आए हैं, तो रेकी दोस्तों और कुछ भी नहीं, ये परमात्मा की ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा है। आप जिस सोच के साथ आए थे, हमें इसको जानना है, हमें इसको पहचानना है, इसको हमें समझना है, रेकी क्या है। सबसे पहले हमारे भीतर जो सवाल उठ रहा था, उस सवाल का ये जवाब है कि रेकी और कुछ भी नहीं, परमात्मा की ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा है, ये रेकी ऊर्जा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्राण ऊर्जा के नाम से हमारे ग्रंथों में बताया हुआ है। हमारे यहाँ की ही ये विद्या है। लेकिन हमें बाहर से आया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, यार क्या बात है, देखो हमने तो ये किया। और अभी भी हम उस चीज से बाहर नहीं आ पाए, अभी भी हम उसी के पीछे, अरे देखो हम पास, अरे क्या पास, सारे के सारे कपड़े यहाँ पे ही बनते हैं, बाहर जाके वहीं का ही लेबल लग के यहाँ पे आ जाए, और वही कपड़े हम 4 गुने दाम में खरीदते हैं और हम खुश हो जाते हैं, क्या क्या बात, मजा आ गया। कंपनियों का नाम लग जाता है, बनता भी यहीं पे ही होता है, लेकिन नाम वहां का आ गया ना, हमें आनंद आता है। तो दोस्तों रेखी और कुछ भी नहीं, ये हमारा ही ज्ञान है, हमारी ही विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ये आज की नहीं, कई सालों से ये हमारे यहाँ पे विद्यमान है और आज भी है। बीच के कुछ समय में ये ज्ञान थोड़ा लुप्त हो गया था, क्योंकि सारे के सारे ग्रंथों को नाश किया गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ शिष्य परंपरा रहती थी, हमारे यहाँ पे ये था कि एक गुरु एक ही शिष्य को तैयार करके चलते थे, बाकी सारे को तैयार करते थे, लेकिन जो पूरा अपना ज्ञान है ना, सब कुछ हूबहू अपनी कॉपी, वो एक ही बनता था। बहुत ही परीक्षाएं होती थी, तब जाके वो तैयार होता था। अभी तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हम एसी के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर फैन चल रहा है, घर में बैठे बैठे हम जो चाहे ऐसे खाते खाते सब कुछ करते हुए अपने मनमानी से पर्दे बंद रख के भी हम बैठ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ऐसा नहीं था। गुरु कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, उनके आश्रम में जाके रहने का, वहां पे सारा काम करने का, बहुत कुछ करना पड़ता था। तो भी गुरु डांट देते, कुछ न कुछ करके निकाल देते, सब कुछ करते, सारा उनका सहन करना सब कुछ था, क्योंकि वो कोई जुल्म नहीं करते। शिष्य को तैयार करने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं होती थी, और जब उनको लगे कि नहीं अब ये एकदम तैयार है, तब जाके मिलता था। अभी तो उल्टी बात है, अभी तो गुरु को एग्जाम देनी है, शिष्य आएंगे पूछेंगे कोई भी, अरे भाई क्या है आप में बताओ तो सही, हम देखिए, तब जाके हम कुछ का कुछ मानते हैं या कुछ करते हैं। ऐसी वाली बातें हैं, अभी पूरा उल्टा हो गया है, गुरु को तय करना पड़ेगा, उसको बेचारे को ढूंढना, पूरी उल्टी गंगा बह रही है ना। अभी देखिए कैसे परमात्मा ढूंढ रहा है, इसलिए तो समूह में ये सारा शुरू हुआ है।
समूह में एक लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है कि भाई कुछ सारे लोग आ तो जाओ, सारे के सारे ऐसे बिगड़े रहोगे कैसे चलेगा। लेकिन परमात्मा ने हमें चुना, लेकिन अब भी हम क्या तैयार होने के लिए एकदम रेडी है क्या? रेडी है, रेडी हो जाना चाहिए। अब तक जो गलतियां हो गई सारी गलतियां माफ, लेकिन अब गलती नहीं कर, अब गलती नहीं करनी, अब गलती करनी, यानी कि हमारे जमन जन्म को हमें गंवाने जैसी बात हो। अब हमारे जन्म को गंवाने जैसी बात हो। रे यानी पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स, और की यानी ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति। रेकी का जो जापानीज भाषा में जो मतलब है, रे यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा। रेकी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा, उसको रेकी नाम दिया हुआ है। रे यानी पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, और की यानी ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड ये ऊर्जा। और इसको थोड़ा हम बदल के आपको अगर समझाए तो, रे यानी की, और रे यानी किरण, और की यानी चाबी, यानी चाबी। रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश, की यानी चाबी। प्रकाश के पास पहुंचने की चाबी, प्रकाश क्या है? परमात्मा। परमात्मा की स्वरूप में प्रकाश ही प्रकाश, और की यानी चाबी। परमात्मा के पास जो पहुंचने की चाबी है, ये है रेकी, और ये है हमारे प्राण ऊर्जा। और ये, अगर आप सही में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर से आपको ये सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यहाँ पे ये ग्रुप पूरा अलग, यहाँ पे पूरा अलग है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप रेकी तो कब सीख गए, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन में आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे वो आपको मालूम नहीं। आपका पूरा जीवन बदलेगा, 110% है, 110% है। आपको खाली याद ये रख लेना है कि 9 बजे हाजिर हो जाना है, बस आपका काम एक ही है, 9 बजे बैठ जाना, और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यही जो हम बातें कर रहे थे, थोड़े हम कपड़े बदल के थोड़े मस्त करके बैठ जाए तो आप ही लोग होंगे हमें पैसे 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 दे के चले जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या गुरु जी है, क्या महाराज है, बाप भाई बोल देते हैं, वो हो गया। ऐसा ही होता है। थोड़ा ही ये हमारे वेशभूषा बदलने की जरूरत है, इतना बदल दे तो आप ही लोग हैं, ये हाथ करेंगे खत्म। अरे वाह क्या बातें पढ़वा, बहुत चमत्कारिक बाबा है, बहुत चमत्कारिक बाबा है, इनके वहां तो जाने से चमत्कार हो जाता है, ये हो जाता है, ये और सारे साक्षात दंडवत प्रणाम। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम आपको भी आपका गुरु बनाना चाहते हैं। हमें ऐसी चीजों में नहीं जाना है, हमें खुद का गुरु खुद बन जाना। देखिए तो हम आपको सिखाते ही हैं, देखिए सारी की सारी, देखिए आज पूरे के पूरे डीप में जानोगे। अब तक आपने भले कोई क्लास पढ़ा हो, जो भी किया हो, हमें नहीं मालूम आप क्या क्या करके आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी बात तो पूरी अलग रही है। यानी किरण, किरण यानी प्रकाश, और की यानी चाबी। परमात्मा के पास ये पहुंचने की सबसे उत्तम सबसे बढ़िया चाबी है रेकी। रेकी यानी हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही बताया, हमारी प्राण ऊर्जा। आपको कि 3 दिन खत्म हो जाने के बाद जब हमारे लगातार, अगर सही में आपने ठान लिया है नहीं हमें जीवन में कुछ पा लेना है और सब कुछ पा लेना है, तो आपको जरूर से ये 3 दिन के बाद जो क्लास शुरू होंगे, ये आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। गारंटी हम देते हैं, आप पूरे बदले। आप ये मत समझिए आपके सामने बैठा हुआ भी फ्री में है,
ये तो इनके पास टाइम है इसलिए करते रहते हैं, हमारे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं। हमारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं। लेकिन हमने भी ठान लिया नहीं बैठेंगे और सब कुछ करवाएंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जब हम नहीं आए और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको क्लास में कुछ कहा नहीं हो, कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, और कहाँ से आ रहा है प्रमाण कर जाए। तो सबसे पहली बात रे कि क्या है ये सवाल जो हम लेके आए थे। इस सवाल का ये जवाब है कि रे की यानी प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा कण कण में। जब परमात्मा हर जगह पे परमात्मा है तो आप सोच लीजिए, आप कोई परेशानी उससे दूर है क्या? परमात्मा से कुछ बचा है क्या? आपका जो सवाल मन में लेके आए थे, क्या हमारी ये परेशानी जाएगी? अरे हर कुछ जाता है इस। और हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। ये आप ही जैसे लोग यहाँ पे सारे सीखे और वही लोग चमत्कार करें। हम अपनी बात कभी करना नहीं पसंद करते, हम आपकी बात सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। हमें आप कुछ करते हो आनंद आता है। तो ये आप ही लोगों का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सारे के सारे वीडियो। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ध्यान के हैं, एक्सपीरियंस के हैं, सेल्फ हीलिंग के हैं, अलग अलग बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। तो आपको भी आगे से चमत्कार करता हूँ। ये लोगों के लिए चमत्कार है, हमारे लिए, हम सब के लिए कोई भी चमत्कार नहीं। हम सबको तो ये आनंद आता है, सहज लगता है, अरे ये तो होता है ना। क्योंकि पूरा साइंस है, पूरा आध्यात्मिक है, पूरा साइंस है और पूरा आध्यात्मिक है। हम किसी को भी गलत राह के ऊपर हमें नहीं ले जाना है, नहीं बोलना है, नहीं सुनना है, ऐसी बातों को कोई भी महत्व नहीं देना है। हमें अपने ही लक्ष्य के ऊपर आगे चलना है। आपको ठान लेना है, नहीं मैं सीखूंगा, नहीं मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं मुझे खुद को जानना है, नहीं मुझे खुद को पहचान लेना है। अगर आपको भीतर ये सवाल उठ गया है, मैं कौन हूँ, ये सब कर रहा हूँ किसके लिए हूँ, ये सवालों के आपको ही लिख के रखने हैं सवाल, और उसके जवाब अगर आपको मिलते जाए तो आपके जैसा भाग्यवान कोई। खाली एक बार आप सोच के देखिए, आप अब तक जो कर रहे हैं उसके सवाल के जवाब खाली खुद ही देना शुरू करें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, मैं किस लिए ये सारा कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। और आखिर में एक सवाल लीजिएगा कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। जो हमारा ये सवाल है आपके लिए, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, सवाल के जवाब आपको लिखना है। सारे सवाल आप लिखिएगा, उसके जवाब खुद ढूंढिएगा। लेकिन ये आखिरी वाला सवाल जो हमारा है, मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूँ, उसके जवाब आपको लिखना है। आपके जवाब होंगे कुछ नहीं, खुद के लिए, खुद की आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर उसका जवाब अगर कुछ करने में आपका आ गया है तो आपका बेड़ा पार है, आपसे भाग्यशाली कोई भी नहीं है। अगर उसके जवाब में उस लाइनों के भीतर आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया है, सही वाला जवाब वाला जो आता है वही लिखना आपने शुरू कर दिया है, तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं। सारे का सारा हम दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा हमें वक्त निकालना है, तो अपने लिए थोड़ा सा हमें समय जरूर देना है, और हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। जो हमारी आत्मा, हमारी रूह भीतर ही भीतर जो बैठी हुई बार बार पुकार रही है ना, वो रूह एकदम खुश हो जाए कि आज हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। और फिर देखना आपको आनंद ही आनंद है। आपको फिर आनंद के लिए किसी और जगह की, कोई और सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। आपके भीतर से ही भीतर आनंद ही आएगा। पूरे घर में भी आप आनंद से रहोगे, पूरे परिवार के साथ। अरे वाह क्या मजा आ रही है। जीवन एकदम आनंद ही आनंद में परिवर्तित हो जाता है। आनंद ही आनंद आता है। तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने आप को जाना है, आपने अपने आप को आगे बढ़ाने का सोच लिया है। और बहुत कुछ लोग
आगे बढ़े हुए और कुछ आज के जमाने में लोग सीखे भी हुए होते हैं, लेकिन आपने यहाँ से जुड़ के इंटरेस्ट रखा कि नहीं चलो एक बार और सीखा जाए, एक बार और जाना जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले आज हमने क्या जाना, रेकी क्या है। रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, रेकी प्राण ऊर्जा है। जापानी शब्द रेकी का मतलब होता है यूनिवर्स की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा। और दूसरे तरीके से हम अगर समझे तो रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश, और की यानी चाबी। परमात्मा के पास पहुंचने की जो सरल चाबी है वो है रेकी। दोस्तों, रेकी को हमने जाना समझा कि ये हमारी ही ज्ञान है, हमारी ही विद्या है। और ये एक के बाद एक के बाद एक शिष्य को एक शिष्य, एक गुरु एक शिष्य को, एक गुरु एक शिष्य को देता जाता था, और हम तैयार होते जा रहे थे। लेकिन अचानक से बीच में कुछ ऐसा समय आ गया जहाँ पे ये ज्ञान लुप्त होता गया, क्योंकि बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारा गैप हो गया, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं घटती गई। और बुद्ध के बाद में धीरे 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 जो पुस्तकें थी ये सारा था, उसका नाश करने के बाद ये सारा का सारा ज्ञान लुप्त होता था। लेकिन गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊँ, मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा। कोई भी फिक्र नहीं करने का है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारे ज्ञान के माध्यम से सदा हमें जीवंत रखता है, सदा हमें एहसास करवाता रहता है, अरे मैं हूँ। एहसास कैसे होगा? ज्ञान होने से, ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलने से हमें अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है। हम ज्ञान में नहीं चलेंगे तो कोई अनुभूतियां होते हुए भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये अनुभूति है। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान के मार्ग से चलना पड़ेगा। तो इस ज्ञान रूपी गंगा में कृष्ण भगवान फिर से आए, हम बार बार हम आएंगे भी। और सही में कृष्ण भगवान ने फिर से जापान में मिकाओ उसोई जी के माध्यम से फिर से इस विद्या को जागृत कर, फिर से इस विद्या को जागृत कर दिया। लेकिन क्या हमारे यहाँ से पूरी चली गई थी? क्या ऐसा था ही नहीं? अरे भाई, हमारे यहाँ तो ये था ही, हमारे यहाँ पे ये था ही। कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ अनुभूतियां होती है, तो अभी जैसे हमने बताया ना, कोई वो बन गए, कोई अपनी अपनी पाठशालाएं शुरू की भाई। और कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसे ही सारी बातें चलती रही उल्टी पुल्टी चीजों में। सब लोगों को लगाते गए, अरे भाई सीधे सीधे ज्ञान बांटो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाने की बजाय सभा मंडप शुरू कर दिए, किसी ने वो कर दिया, किसी ने वो कर दिया ये। और ये ज्ञान हमारा होते हुए भी फिर ज्ञान अधूरा सा अधूरा रह गया। फिर ऐसा हुआ कि आगे चलते तो फिर उसमें भी ज्ञान नहीं रहा, खाली दिखावा ही दिखावा है। देखिए, हम बोलते साफ एक, गोल गोल बात हमें करना ना आती है, न करते हैं, न पसंद करते। और हम भी इसी भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गए कि चलिए भाई, चलिए कुछ भाई, हमारे इसमें दोष ही नहीं था ना, हम सारे लोगों का इसमें कोई दोष नहीं। दोष ऐसा करने वालों का है, ऐसा करने वाले का है। डॉक्टर के पास हम गए, आपने बताया हमें बुखार आया है, लेकिन डॉक्टर ने बुखार की बदले किसी और चीज की दवा आपको दे दी। हम तो क्या करेंगे? सुबह शाम दोपहर जो भी बोला है उसने, उस तरीके से हम तो लेने ही वाले हैं ना भाई, क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास छोड़ा। ये पहुंच के कुछ आया है, दिख रही है इसने कुछ ली है, तो इसने सही किया होगा। लेकिन अगर इसने कहीं पे गलती कर दी और हमें किसी और मार्ग के ऊपर उन्होंने मोड़ दिया, तो इसमें गलती किसकी? उनकी की। हमें डॉक्टर साहब की हमारा क्या लेना देना? हम तो ऐसे भी अज्ञानी थे इस चीजों में।
तो लोगों ने अपनी अपनी चीजों को ऐसे ऐसे करके, जिनको जैसा लगा इसी तरीके से गुलदस्ते में फूल रखा और सबको फूल बांटते गए। अपने अपने गुलदस्तों में फूल को रखा और फूल को बांटते गए। किस किस तरीके से बांटा आप सबको बहुत भली बात ही मालूम है। लेकिन यहाँ पे हमें इन चीजों में कोई भी चिंता नहीं करनी है। अरे हमें खुद के गुरु खुद बन जाना है बस। यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लक्ष्य के ऊपर हम चल रहे हैं। इसलिए आपको ये पहले से ही शुरुआत कर दी। आपको लगता होगा यार सत्संग में बैठे हैं। अरे सत्संग में नहीं भाई, हम सही ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं आज के बाद। न ऐसे हम किसी के पैर पकड़ेंगे न कुछ पकड़ेंगे। अरे ऐसा विशेष उसमें क्या है जो हम में नहीं? ऐसा वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? हाँ, अरे सब कुछ कर सकते हैं, सबसे बेहतर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं। और आपके आसपास बैठे हुए हमारे बहुत सारे लोग ने कर दिया है। ऐसा नहीं है हवा में बात करते हैं, हमें हवा में कोई बात करने की आदत। हम तो एक एक बात बोलेंगे, आप लिख के रखना। और जैसे जैसे हमारे साथ आप आगे बढ़ते जाओगे आपको महसूस होगा अरे यार ये बताया था। हमारी जो बात है वो आपको धीरे धीरे जैसे आपको आगे आगे लेते जाएंगे समझ में आता जाएगा यार ये क्या करवा रहे थे, इसलिए करवा रहे थे, ऐसा है वैसा है। उस वक्त आपके समझ में आ जाएगा यार वाह क्या बात है। और जो कठिन मार्ग है वो आपको एकदम सरल लगेगा। आगे का मार्ग जो कठिन है वो आपको सरल लगेगा, क्योंकि उस मार्ग को हम पहले से ही तैयार करके रख देते हैं। आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आए। आपका रास्ता एकदम फूलों से भरा हुआ होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं आपके रास्ते में कहीं पे भी कांटे या कोई भी रोड़े नहीं आनी चाहिए। आपकी यात्रा एकदम सुखद होनी चाहिए और आपकी रेकी की यात्रा एकदम सुखद होगी। मेहुल जी मेरे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? क्योंकि प्रॉब्लम आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो बढ़िया सा हमें, मैं कहा उसो जी के माध्यम से फिर से इस ज्ञान को मिलने का, इस ज्ञान को जानने का, इसको समझने का फिर से हमें अवसर मिल गया। थोड़ी उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, कैसे वापिस आया। 1865 की साल के भीतर मिकाओ उसोई जी हो गए। उस समय वो जन्म हुआ था और धीरे धीरे करके इस ज्ञान को वापिस अपने इस ब्रह्मांड में फिर से लाए। वो कॉलेज में प्रिंसिपाल थे। बच्चों को ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे कि दोस्तों ये समझो कि परमात्मा की ये सारी बातें हैं, परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, ऐसे सारी बातें वो करते रहते हैं। बढ़िया से बच्चों को समझाते सिखाते। प्रिंसिपाल थे यानी बहुत ही अच्छा स्वभाव रहता था। क्रिश्चियन स्कूल था।
अच्छा सा आध्यात्मिकता की भी बात करते रहते साथ साथ में। तो एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया, एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर जी क्या जिस ऐसे 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 हाथ करते थे वो सारा का सारा बढ़िया हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती थी, ये बात क्या सच है? मिकाओ जी ने बोला हाँ, 100% सच है, एकदम सच है कि सही में ऐसा होता है, सही में ऐसा होता है। क्योंकि पूरा बाइबल लिखा हुआ है ना भाई, ऐसे तो नहीं लिखा गया है, हमारे पुराण हमारे सारी चीजें ऐसे तो नहीं बनी है। तो क्या अभी भी ऐसा हो सकता है सर जी? अभी भी ऐसा होता है? अगर होता है तो सही है, वरना तो ये गलत। मैं कहा ये बात चोट कर गई, बच्चों ने जब सवाल पूछा है, इनके दिल में जो ये भावना जगी है उस बात तो एकदम सोचने व समझने वाली बात है, और ये जानना ही चाहिए। बच्चों के सवाल का जवाब हमें देना जरूरी है। और उन्होंने फिर उस सवाल के जवाब को ढूंढना शुरू करे, क्योंकि जिससे करते थे यानी विद्या तो है, ऐसे तो नहीं हुआ है। पुराणों में ग्रंथों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, यानी सब कुछ है। ढूंढने का उन्होंने शुरू कर दिया, पूरी दुनिया घूमते रहे, हर भाषा को उन्होंने सीखने की कोशिश की, हर भाषा को जाना समझा सीखा। बहुत सालों तक घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, पूरे अलग 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 कितने भी प्रदेश घूमे, सब जगह पे घूमे, कहीं पे भी इसका ठिकाना नहीं मिल रहा था, कहीं से भी इनको इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अरे क्या करें, थक गए, हार गए, थक गए, हार गए, क्या करे क्या ना करे। लेकिन थके हारे जब वो अपने घर को फिर वापस लौटे, थके हारे अपने घर के ऊपर वापस लौटे, वापस लौटे तो उनको उनका दोस्त था रॉबर्ट, उसको सारी बातें बताई। उनको सारी बातें बताई कि दोस्त मैं इस चीज के लिए ढूंढ रहा हूँ। बोलते हैं जिस वजह से हाथ करते थे सब कुछ मिल जाता था, सब कुछ होता था, लेकिन मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पूरी सारी लैंग्वेज सीख कुछ सीखा, इतने प्रदेश को हम घूम लिए, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा अच्छे से। रॉबर्ट वो भी बहुत ज्ञानी थे, अभ्यासी थे, बुद्धिज्म में मानने वाले थे थोड़ा। उन्होंने बताया, टिकाऊ जी को तो उन्होंने बताया कि आप जो कर रहे हैं वो तो एकदम सही है, लेकिन हमें जानने में आया है, समझने में आया है, सुनने में आया है कि भगवान बुद्ध पर ये दूसरे जो ऋषि मुनि रहते थे वो लोग इस तरीके से ही ये विद्या से सारे लोगों को ठीक करते थे। बुद्ध भगवान के जो भी शिष्य थे वो तो रात में, और उस समय तो कुछ भी दवाई या कुछ भी नहीं था, कई बार जंगलों से जाना पड़ता था, कहीं ना कहीं बीमार हो जाता था, ये सब कुछ होता था, और सारों को ऐसे ऐसे करके ठीक कर देते थे। ये सारा सुनने में आया, समझने में आया है, यानी आपको वहीं पे ही मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको वहीं पे ही मिलेगी। और फिर उन्होंने फिर से ढूंढना शुरू कर दिया, फिर से उन्होंने इसको ढूंढना शुरू कर दिया, और सही में ही उनको तिब्बत में लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में से उनको ये जानकारी पूरी मिली। कुछ पेज उनको मिले, पाली भाषा में लिखा हुआ था, पूरी पाली भाषा भी उन्होंने सीखी, और उसमें से उनको कुछ कुछ क्लूज मिल गए, कुछ कुछ नियम उनको मिल गए, वो सारों को उन्होंने इकट्ठा किया और उससे एक प्रोसीजर बनाई, एक मेथड बनाया, और वो मेथड से लेके वो आए, वो जान लिया सारा, तैयार कर लिया, और फिर वो घर के लौट के घर को लौट के फिर उन्होंने तुरंत ही तपस्या के लिए अपने घर से निकल गए, एक दूर अपने सिटी से थोड़ा सा दूर में एक पर्वत था, बहुत ही पवित्र
पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर वो चल गए। साथ में अपने साथ 21 पत्थर लेके गए। 21 दिन की साधना कर रहे, दिन नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, बस साधना ही साधना। 21 दिन की साधना करनी थी। इन्होंने तय कर लिया था, नहीं अब इसको हमें पाना है। 21 दिन की साधना का क्रम उन्होंने बनाया था, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, बस साधना ही साधना करते जाना। 21 पत्थर अपने साथ इसलिए ले गए क्योंकि कितने दिन हो गए वो मालूम। एक गुफा के बीच में जाके वो विराजमान हो गए। वहां पे बाजू में एक तालाब भी था। ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करना शुरू कर दिया, ध्यान करते जाते बढ़िया से। एक दिन हो गया, एक पत्थर नीचे डाल दिया। 24 घंटे ज्यादातर समय ध्यान में रहना, नींद लेना, ध्यान में रहना, नींद लेना, पत्थर को नीचे डालते जाना। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जाते, एक एक करके पत्थर को भी वो नीचे डालते जाते, बैठते बढ़िया से ध्यान करते जा रहे। जैसे अनुष्ठान बोलते हैं ना, 21 दिन का अनुष्ठान करने करती, हमें भी तो अनुष्ठान करना है, चिंता मतलब। हम भी आपके लिए अनुष्ठान लाने वाले हैं, लेकिन आप तैयार हो। 11 दिन, 21 दिन और 45 दिन का हम जरूर से अनुष्ठान करने वाले हैं। सुबह में अर्ली मॉर्निंग आपको तैयार हो जाना है। ये हम जरूर से करेंगे। पहले 11 दिन का रहे, उसके बाद हम 21 दिन के लिए जाएंगे, और इसके बाद हम 45 दिन के लिए जाएंगे। हम कहीं पे भी आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने बोला है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमें सबको आगे निकल जाना है, कहीं पे भी हमें रुकना नहीं है। हमने यही महसूस किया, हमने यही सोच लिया कि नहीं अब नहीं चलेगा, और इसलिए हम निकल पड़े और आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। तो ये भी हमने बता दिया, ये भी हम करने वाले हैं। 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन हमारा अनुष्ठान जरूर से शुरू होगा और करने वाले। तैयार रहने का है, आपको तैयार रहना, हम तो देखो सारा करने के लिए तैयार। लेकिन कभी कभी आप लोगों को देखते हैं यार इतना बड़ा, तो फिर हम सोच में पड़ जाएंगे, यार क्या है, इतना बढ़िया बढ़िया हो रहा है, फिर भी आप थोड़े, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। करने का तो आज से ही हमारा सोच था, लेकिन थोड़ा भी रुक गए, वरना 1 तारीख से ही कर देते 11 दिन वाले। लेकिन वो आए कि हम बताना भूल गए, थोड़ा एडवांस में बताना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा रुक गए। 2 दिन बीत गए, पत्थर दूसरा डाला, तीसरा दिन ध्यान करते गए, तीसरे दिन का पत्थर बेकाव जी ने नीचे डाल दिया। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ध्यान करते जाते, बढ़िया से आनंद से रहते। लेकिन साथ साथ में चिंता भी होती जाती है, और कुछ क्यों हो नहीं क्यों रहा है, अरे कुछ क्यों हो नहीं रहा है। डालते जाते 18वां दिन आ गया। 18वां दिन आ गया, ध्यान में बैठे, 20वां दिन आ गया, 20वें दिन का भी पत्थर डाल दिया। अब तो थोड़ा सा हमको डाउट होने लगा, यार कुछ ऐसा होता होगा या नहीं, हर किसी को आता है भाई। और बढ़िया से फिर वो 21वां दिन आया था, वही 21वें दिन में तो बेचैनी बढ़ने लगी उनकी। रात को सोने का समय हो गया, सोते बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, नींद नहीं आ रही। विचलित हो गए थे पूरे, खाना पीना कुछ नहीं, शरीर ऐसा क्षीण हो गया था। पानी भी नहीं पीना, आप समझ सकते कैसी हालत होती है इंसान। पानी वानी कुछ नहीं पीना, ओनली ध्यान 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 ध्यान। हम तो यहाँ पे 2 घंटे बैठना होता है तो भी मुश्किल हो जाती है, तो 21 दिन, 21 दिन और करते जा रहे थे। 21वां दिन था, नींद नहीं आ रही थी रात के
तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे थे, ध्यान में बैठ गए, अरे भाई अब बहुत हो गया, अब तो थक गया, अब नींद नहीं आएगी। खड़े हो गए, ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठे, थोड़े ही दिनों के, यानी 20 दिन के खत्म हो गए थे, 21 दिन हुआ, ये ध्यान था, बैठ गए। 3 साढ़े 3 का प्रहर था, ध्यान में बैठे हुए थे, अचानक से एकदम बहुत जोरों से एकदम व्हाइट 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 कलर का, जैसे कोई तेज रोशनी, तेज प्रकाश उनके उनके सर की तरफ आता है। उनको ऐसा लगा जोरों से ये उनके सर के ऊपर लग जाएगा, ऐसा करके ऐसा बताया गया, वो ऐसे गिर गए जैसे ही लगा हो। ऐसा नहीं बताया, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। आप भी ध्यान रोज करते हो हमारे साथ। आप बोलते हो आपने क्या बोला, हम कुछ नहीं सुने, हम सो गए। लेकिन आप सो जाते हैं तो क्या गिर जाते हैं ऐसे करके? बैठे तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे बस ये बैठे वही के वही बैठे रहते हैं। क्या नहीं, आप ध्यान में कहीं और दुनिया में किसी और जगह के ऊपर चले गए, अपने आप में मस्त हो गए, अपने सच्चे स्वरूप के साथ आप बैठे हुए होते हैं। लेकिन हमें लगता है यार हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम है ही नहीं ना, हम है ही नहीं। हम हमारे जो सही स्वरूप है, हमारा मूल स्वरूप है, उस स्वरूप के भीतर जाके हम विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस शरीर का कोई भी लेना देना नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों ने पहले बताया हुआ है कि लोग 3 3 युगों तक कई कैरेक्टर का, कई पात्रों का 3 3 युगों में जिक्र होता है कि ये इस युग में थे, वो इस युग में थे, और इस युग में भी थे। वहां बताया ऋषि मुनि 200 300 500 साल जीते थे। कई कई कैरेक्टर हैं, कई कई पात्र है जो 200 साल जिए, कोई 500 साल, ऐसे बोला था, लंबी इनकी आयु रहती थी। लंबी आयु का साइंस एक ही है, मतलब लंबी आयु अभी भी है, उस वक्त भी थी और हमेशा रहेगी, और ये आपके हाथ में है। जीवंत भोजन खाना, उस वक्त फल फ्रूट यही सारी चीजें लोग खाते थे, ना कि अनाज ठूस ठूस के डालते। फल फ्रूट यही अच्छी अच्छी चीजों का खाने का रहता था, और ध्यान में रहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग। बड़े से लेके छोटे लोग, सारे के सारे लोग ध्यान के भीतर रहते थे, परमात्मा के भीतर रहते थे। ध्यान में रहना यानी, ध्यान में जब हम चले जाते उस वक्त हमारी सांसें एकदम धीमी हो जाती, और वो सांसें धीमे 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 करके यहाँ हमारे नासिका के द्वार के पास एकदम से छोटी हो जाती है, और फिर बंद हो जाती है। सांसें बंद हो जाती है, उस वक्त हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। कहाँ चले गए कुछ भी मालूम नहीं रहता है, फिर शरीर पड़ा रहता है, सब कुछ यही का यही रहता है। सांसें बंद यानी हमारा अकाउंट क्लोज, हमारी सांसों वाला अकाउंट क्लोज, यानी हम क्लोज हो गए नहीं, हमारा अकाउंट वहां पे रुक जाता है। सांसें नहीं आती है, नहीं जाती है। दोस्तों हम जन्म लेके आते हैं, अपनी सांसों को लेके आते हैं, नहीं कि हमारी उम्र। समय तो अपना कार्य करता जाता है, चलता जाता है। लेकिन आपकी सांसें बंद हो गई, आप उच्च ध्यान की अवस्था की ओर चले गए, समाधि की अवस्था की ओर चले गए। समाधि की अवस्था में न सांसें चलती है, न कुछ भी होता है, शरीर वही का वही पड़ा रहता है। सांसों की गति एकदम मंद हो जाती है, और नहीं भी होती है, ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है। और सांसों का यहाँ पे कोई खर्च नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, वहां पे हमारी सांसें बचती है। हम इस ब्रह्मांड में सांसें लेके आते हैं, न कि हमारी उम्र, ना कि हमारा कोई और। परमात्मा ने हमें इस बॉडी के भीतर ये जो देह दिया, इस देश के भीतर हम इतनी ही सांसें ले पाएंगे। इस ब्रह्मांड में आपके नाम की सांसें घूम रही है, आपने वो खत्म कर ली, जितनी जल्दी खत्म कर ली है, इतना जल्दी हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है। और ये सांसें जब हमारी अधूरी रह जाती है, मृत्यु होने की हमारी वासनाओं के चलते हुए हम प्रेत योनि में चले जाते हैं। हमारा भटकाव पूरा नहीं होता। सांसें हमें बढ़िया से खत्म करने वाली, इस सांस के बाद आपकी सांसें खत्म होगी, उसके बाद कोई भी राइट नहीं है आपको एक सांस और मिल जाए, नहीं मिलती है। चलो मैं उठा हूँ, फिर तरुण कुमार जी का नाम निकल जाएगा। बॉडी को उठाओ, बॉडी को ऊपर रखो, बॉडी को ये करो, बॉडी को वो करो, बॉडी को जगाओ। नाम भी निकल जाता है, बॉडी रह जाती है, डेड बॉडी। इसमें से जागृत तत्व निकल गया। जागृत जो था
जो जागृत तरुण कुमार नाम का जो अंदर तत्व पड़ा हुआ था, भीतर ही भीतर जो तत्व पड़ा था, जो आत्मा पड़ी थी, वो निकल गई और देह खाली पड़ा रहा। फिर देह यानी बॉडी, बॉडी को उठाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को ये करो, बॉडी के ऊपर फूल चढ़ाओ, बॉडी को कपड़े पहनो, बॉडी को लकड़े पर रखो, बॉडी को जलाओ। इतना सा हमारा ये जीवन है। अभी हमने जब बोला तो आपके भीतर 2 मिनट के लिए स्मशान का जो वैराग होता है ना, वो आ गया होगा, यार तो सारा कर तो रहे हैं। जब ये बातें आती है तो हमें क्षणिक भर में ये लगता है कि सारा क्यों झंझट है, लेकिन फिर वही के वही हम उसी माया के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप माया के बंधन में कभी नहीं बंधोगे, हमारी गारंटी है। आप ये माया के बंधन से आप पूरे ही निकल जाने वाले हैं, गारंटी। आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, ये भी हमारी गारंटी है। जब मैं कहा सोई जी ने 21वें दिन जब ये ध्यान करना शुरू किया, ब्रह्मांड से एक व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा आई और सीधे ही उनके क्राउन चक्र से होते हुए सीधे ही इनको इतना ऊर्जान्वित कर दिया कि वो एकदम ध्यान की अवस्था में चले गए। कई घंटों तक वहीं के वहीं ध्यान किया, कई घंटों तक वैसे के वैसे ध्यान की अवस्था में रहे। और दोपहर का वक्त हो गया, तब जाके उनको स्वाभाविक स्थिति में वो आए। जब वो स्वाभाविक स्थिति में आए, अपने नॉर्मल वाली पोजीशन में आए, उन्हें आप उन्होंने एकदम पूरा बदला हुआ पाया। क्योंकि इनके रोम रोम में परमात्मा का वास हो गया था, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उनके रोम रोम में समा गई थी। और इसके कारण वो अपने आप को इतना ऊर्जान्वित महसूस कर रहे थे कि नाचने लगे, मगर क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मानो एकदम ऊर्जा से भर गए, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा आ गई। आनंद ही आनंद हो गया। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो, नाचने लगे, बाप रे बाप, मजा आ गया। हमें भी कुछ मिलता है तो मजा आता है कि नहीं? आनंद ही आनंद। इतने आनंदित हो गए, पहला चमत्कार हो गया। अरे यार, ये क्या हो गया। और तुरंत बहुत दिनों से भूखे प्यासे थे, यानी दौड़ते हुए नीचे की तरफ उतरने लगे। जो उनका साधना थी वो एकदम सफल हो गई थी, साधना उनकी सफल हो गई थी। और वो भागते हुए दौड़ते हुए सीधे नीचे की तरफ उतर रहे थे। और इतने तेज गति से दौड़ के नीचे उतर रहे थे, मानो एकदम यंग कोई लड़का दौड़ रहा हो, इस तरीके से वो दौड़ रहे थे। 21 दिन का भूखा प्यासा इंसान, इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई उसमें कि ये दौड़ते हुए नीचे उतरने लगे। और तेज गति से नीचे उतर रहे थे तो उनके पैरों में एक ठोकर लगे, एक पत्थर लग गया, और उनके पैरों के अंगूठे से एकदम से बहुत जोरों से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तुरंत वो वहां पे बैठे और तुरंत दोनों हाथों से ऐसे उस अंगूठे को दबा दिया। जैसे ही अंगूठे को दबाया, 2-5 मिनट में पूरा खून वून निकलना, सब कुछ बंद। घाव है कि नहीं वही मालूम नहीं पड़ा। चौंक गए, अरे यार, ये क्या बात है, ये क्या हो गया, ये क्या बात है, ये क्या हो गया। चमत्कार ही चमत्कार होता जा रहा है, अजीब सा उनको लगा। लेकिन अपने आप को एकदम ऊर्जा से भरे भरे देखते रहे थे। अरे परमात्मा की क्या अनुभूति है, वो महसूस कर लिया था। और भी दौड़ते हुए नीचे उतर गए, नीचे उतर के सीधे ही एक होटल के भीतर गए। वहां पे नीचे एक होटल थी, वहां पे गए। वहां पे होटल वाले भाई को बोला, भैया कुछ खाने बाने को दो हमें, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है। होटल वाला बहुत ही भला इंसान था, बोला, सर जी आपने बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो हमारी आपको ये सलाह रहेगी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको लिक्विड से शुरू करना चाहिए, वरना आपका बॉडी इसको सहन नहीं कर पाएगा, ये सेट नहीं होगा और आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बोला, हमें तो कोई चिंता नहीं, आप दो, हम तो एकदम बढ़िया है, मस्त है, आप दो हमें पूरे का पूरा खाना दो। होटल वाले ने बोला, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप चाहे तो हम आपके लिए सूप जैसे बढ़िया बढ़िया सी कोई चीजें बना के हम आपको दे सकते हैं, लिक्विड। बोले, नहीं, हमें सब कुछ दे दो, बहुत दिनों से
हमने कुछ खाया। होटल वाले की लड़की, छोटी सी लड़की, ऐसे अपने गालों के ऊपर हाथ रख कैसे करके आ रही, ऐसे करके। बाबूजी ने देखा, अरे बहुत ही प्यारी सी एकदम गुड़िया जैसी लड़की, ऐसे क्यों हाथ रखा है? बोला, बेटा क्या हुआ, तू ऐसे हाथ रखा है? ऐसे खाने की जो प्लेट रहती है वो लेके आ रही थी, तो बोला, अब ये भीतर ही भीतर दांतों में बहुत सारा दर्द हो रहा है और पूरी सूजन हो गई, और हम हमारे दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। मैं कहा, ने परमिशन मांगा उनके पिताजी से, उस बच्ची से, क्या हम आपके लिए कुछ करें? बोले, हाँ जरूर। जैसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे रखे, 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ रखे, पूरा दर्द, पूरे जो गालों की सूजन थी सब की सब गायब, खत्म, पूरी पूरी खत्म। बच्ची एकदम खुश हो गई, नाचने लगी। वहां के अपने दोस्तों के साथ 3-4 दिन से खेलने के लिए नहीं गई थी, खेलने के लिए चले गए। चमत्कार ही चमत्कार। और टिकाऊ जी ने किया था, ये चमत्कार नहीं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे ही ग्रुप के जो सत्य प्रकाश जी हैं, उन्होंने खाली ऐसे ही एक 30 सेकंड के लिए भी ज्यादा बोलते हैं, इसने लिए इससे खाली हाथ रखा, और इनके सिक्योरिटी के पूरा जो चिल्ला रहा था, दर्द हो रहा था सर में, एकदम गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। उस वक्त भी बिकाव कर रहे थे, अभी भी हमारे ग्रुप के कर रहे हैं। इसलिए आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो उस वक्त के जिन जिन आपने ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, जो घटना हो रही, वो सब कुछ आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम नहीं कर सकते, वो बने और हम नहीं, हम भी सब कुछ कर सकते। आपके पास चीज, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन अब तक कोई बता नहीं रहा था, ना हमने जानने की कोशिश किया, ना कोई हमें बता रहा था, और ना हमने जानने की कोशिश की थी। इसी की सारी ये परेशानियां हैं। और बहुत कुछ परेशानी हमने खुद बना के रखी, बहुत सा परेशानी हमने खुद बना के रखी है, क्योंकि हमें हमारा ईगो परेशान कर रहा है, हमें हमारा ईगो परेशान, अरे हमने ये जाना हुआ है, अरे हम ये कैसे करें, अरे इनके पास क्या करें। हमारा ईगो हमें कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर हमें आगे बढ़ जाना है, सही में हमें आगे निकल जाना है, तो हमें अपने आप को थोड़ा संतुष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा शांत करना पड़ेगा, दूसरों को सुनने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपेक्टेशन का भाव रखना पड़ेगा, स्वीकार वाला भाव। अरे सुनने का आदत डालने थोड़ी, अरे कुछ देर के लिए तो ठहर जाएं, कुछ समय के लिए तो रुक जाएं, फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जब तक हमारे भीतर ये धैर्य नहीं आता है, ये आदत नहीं आती है, मुश्किल वाली बात है। अपने खुद के ही दरवाजे बंद रखे हैं, ये वाली बात। विकाव जी ने तो दरवाजे खोले रखे थे। इनको ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और उनके माध्यम से फिर से हमारे ब्रह्मांड में ये पूरे का पूरा ज्ञान वापिस आने लगा। ये पूरे का पूरा ज्ञान वापिस आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने घर पे आके अपने दोस्त जो विकास उसोई जी ने अपने दोस्त जो रोबोट थे, उनको सारी बात बताई, ये घटना घटित हुई हमारे साथ, ऐसा ऐसा हुआ। रोबोट भी बहुत खुश हो गए, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उन्होंने अपने दोस्त जो रोबोट थे, उनको भी घुटनों की बहुत सारी परेशानी रहती थी, वो खड़ा हो नहीं पा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, उनको भी उन्होंने 3-4 दिन बढ़िया से हीलिंग दिया, और वो इसका पूरे का पूरा घुटनों का दर्द चला गया, हो गए वो भी खुश हो गए। मुकाउस हो जी। फिर धीरे धीरे करके सबको ये बात बताते रहते, सबको सिखाते रहते, ऐसे ऐसे करके सबको हीलिंग करते रहते, और सारे लोगों की परेशानियां दूर होती जाती रही थी, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा था। लेकिन होता ये था कि सारे के सारे लोग फिर से वापस बीमार होके थोड़े से समय के बाद कुछ कुछ लोग वापस आ जाते, कुछ कुछ लोग वापस आ जाते। उन्होंने सोचा कि ये जो परेशानी है,
ये कुछ कुछ ही लोगों के पास क्यों आ रही है और कुछ कुछ लोगों के पास क्यों नहीं आ रही है, उसका उन्होंने ढूंढना। आखिर में जाके उनको मालूम हुआ कि जिनको बहुत सारा बिलीव है, विश्वास है, और जिनको हमने जो बातें बताई हैं उस बातों का पूरी तरीके से उन्होंने पालन किया हुआ है, और जिन लोगों ने हमारी बातों को नहीं जाना, नहीं समझा है, वही लोग वापस लौट के आ रहे हैं। आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना, आपको शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना, आपको ये नहीं करना है तो नहीं करना है। उन चीजों का जिन जिन लोगों ने पालन नहीं किया, जो जो बातें बताई गई थी उन चीजों का पालन नहीं किया, वही सारे लोग वापस लौट के आ रहे थे। और जैसे जैसे उन लोगों ने भी अपने भीतर सुधार लाया, उन बातों का उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया, सारे के सारे लोग ठीक होते रहे, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से होते गए। और जिन लोगों को विश्वास नहीं था वो वही के वही थोड़े से दिनों के बाद वही के वही परेशानी उनके भीतर धीरे धीरे करके आती थी, धीरे धीरे करके आ रही थी। और इससे उन्होंने एक नियम बनाया, इससे उन्होंने एक नियम बनाया कि प्यासे को ही पानी पिलाना, प्यासे को ही पानी पिलाना चाहिए भाई। वो पूरा पेट भर के खाया पिया होगा, उसको पिलाएंगे तो ऐसे करके बाहर नहीं पड़ेगा। और प्यासे को पिलाया होगा तो कितना उसका तृप्ति हो जाता है, कितने हमें आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसको प्यास है भाई। आपको प्यास है, देखिए इस तरीके से बढ़िया से बैठ गए, एकदम से 9 बजे से पहले आ गए, बैठ गए, सब कुछ कर लिया, प्यास है। और इसी घड़े में ही हमें पानी डालना है, और वो पानी को अमृत जैसा बनाएंगे, वो घड़ा उस पानी को अमृत जैसा बनाएगा और बहुत सारी आत्माओं को वो तृप्ति करेगा। हमें तो पूरा विश्वास है कि हमने जो भी पानी डाला है वो अमृत बनता जा रहा है, और वो अमृत सारे के सारे लोग पी रहे हैं। हमारे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ गए हैं, सिखा रहे हैं, लोगों के विलिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है। जो पानी डाला था, जिस घड़े में पानी डाल दिया था, इसको उन्होंने अमृत बना दिया, और वो अमृत सबको पिलाते जा रहे हैं, और हम अमृत पी के लोग और भी अमर होते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ये अच्छी बात है मिकाओ जी ने। इसके बाद 5 नियम बनाए, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो परमात्मा की ऊर्जा है, ये दिव्य ऊर्जा है, तो ब्रह्मांड का उन्होंने लो को ढूंढा कि ये चल कैसे रहा है। और उन्होंने बहुत सारा ढूंढने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड तो आदान प्रदान के नियम के ऊपर चल रहा है, उसमें कोई और कोई नियम है ही नहीं, आदान प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान होना ही चाहिए। और इसी से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे सूर्य रोशनी देता है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, छोटे से पौधे से पेड़ बनता है तो पेड़ बन के सीधे ही वो फल देता है। जिसने बोया उसको फल मिला, जिसने बोया उसको लकड़ी मिली। हम अगर एक गाय को रखते हैं, गाय का पालन पोषण करते हैं, गाय हमें दूध देती है। कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी चीज नहीं है जो आदान प्रदान के जो रूल्स को फॉलो नहीं करती है, सिवाय हमारे इंसान। ये 2 पैर वाला इतना खतरनाक बना दिया भगवान ने, अपना ही स्वरूप बनाया, लेकिन उसने अपने आप को नहीं जाना, उल्टी सारी चीजों को जाना, जिसके लिए बनाया वही नहीं जाना। और तर्क वितर्क में इतना, जो बुद्धि उसको दिया था, ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को ही उसने बर्बाद कर दिया। तर्क वितर्क में इतना वो उतर गया कि खुद के सही को ही उसने भीतर दबा दिया। तर्क वितर्क जब बंद हो जाते हैं, बुद्धि का जहाँ चलना बंद हो जाता है, वहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, वहां आपका मिलन परमात्मा से होता है, वहां आपका मिलन परमात्मा से होता है। थोड़ा शांति से बैठो ना, थोड़ा समझो ना, थोड़ा जानो ना, थोड़ा आगे निकलो ना, सब कुछ आपको बाहें फैला के परमात्मा खड़ा हुआ है आपको स्वीकारने के लिए। थोड़ी देर रुक जाना है, थोड़ी देर बैठ जाना है, थोड़ी देर समझ जाना है बस। निकाल ने 5 नियम दिए, और पांचों के पांचों नियम जब हम बना फॉलो करते हैं तो
हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो जाता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि आप इस ग्रुप में, आप रेकी सीखने के लिए आ गए, आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे रेकी सीखेंगे, और सही में अगर रेकी को अपने आप आपके आत्मसात करेंगे, कहीं से भी आपने सीखा, कहीं से भी जाना, लेकिन रेकी को अपने जाना यानी कि अपने परमात्मा की ऊर्जा को जाना, प्राण ऊर्जा को जाना, प्राण ऊर्जा को जाना, उसको जानना यानी क्या है, खुद को पहचानना, यही रेकी है। खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये रेकी है। अगर आपने सही में ये खुद को जाना, खुद को पहचाना, तो आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं, आपके हाथों से गलत कार्य होना ही बंद हो जाएगा। यानी हम ये कहते हैं कि आप रेकी में आए, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं। और किसी ग्रुप में तो ठीक, हमारे ग्रुप में तो ये हो ही जाएगा आपका, हमारे ग्रुप में तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि रोज के रोज हम आएंगे, आपको इधर उधर घूमने नहीं देंगे, अरे भाई देखो आज क्या किए, ये किया वो किया। रोज कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ आपके लिए नया आएगा ही आएगा, नई बात आएगी, नया कुछ बात आएगा। रोज ध्यान होगा, रोज आप अपने आप से मिलोगे, रोज आप अपने परमात्मा से मिल के आओगे, फिर आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, ये सबसे बड़ी बात है। तो गाँव जी ने जो 5 नियम बनाए, उस नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा कर्म बंधन बनना बंद हो जाएगा। कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहला नियम बनाया उन्होंने, केवल आज के दिन में क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा। केवल आज के दिन में क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा। जब हम गुस्सा और क्रोध नहीं करेंगे तो क्या हमारे कर्म बने? नहीं बनेंगे। क्रोध और गुस्सा नहीं करूंगा यानी हमारे कर्म ही नहीं बनेंगे। केवल दूसरा नियम, केवल आज के दिन में मैं चिंता नहीं करूंगा। चिंता नहीं करेंगे यानी कोई गलत सोच ही नहीं आएगी। चिंता करते रहेंगे, गलत सोच आएंगे, कोई गलत मार्ग के ऊपर अगर भूल से हमारे कार्य हो गया तो फिर कर्म बच जाएंगे। तो आज के दिन में केवल चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम दिया, आज के दिन में पूरा कार्य पूर्ण तरीके से ईमानदारी से करूंगा। आज का मेरा कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से पूरा काम करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं कौन से कर्म बनेंगे। कुछ कोई गलती नहीं कर रहे हैं, पूरे काम ईमानदारी से कर रहे हैं, यानी कोई चिंता नहीं होने वाली है। चिंता भी नहीं होने वाली और हम पे गुस्सा भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं, बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया है। कुछ याद रखने को कोई जरूरत ही नहीं, कहीं पे हमने गलती की है ना तो वहां पे हमें याद रखना पड़ेगा। हाँ, कोई बोलेगा क्या बोलेंगे, एकजुट के बाद हम 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसको छुपाने के लिए, इसको छुपाने के लिए, इसको छुपाने के लिए। आपने ये अनुभूति तो इतने जीवन में कर ही ली होगी, अगर भूल से किसी को एक बार झूठ बोल दिया तो फिर बोलना पड़ेगा, यार छोटी सी बात पे देखना कभी। आपने ये तो जरूर से महसूस किया, किसी को आपको लगता होगा ये नहीं बताना कि हम यहाँ पे गए थे, और आपने बोल दिया नहीं नहीं हम तो नहीं गए थे, एक बार झूठ बोला, फिर देखना कोई भी मिलेगा आपको ये झूठ छुपाने के लिए 1000 बार अलग 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 झूठ बोलने पड़ते होंगे। ये तो आपने अनुभूति जरूर से की होगी। और आखिर में हमें आता है यार ये क्या चाहिए, चलो ना गए थे तो गए थे, छोड़ो, क्या करने का आपको, पहले से ही बोलना भाई, झूठ क्यों बोला। झूठ बोलते हैं तो कर्म बनता है, शुरू हो जाता है अपना पूरा काम ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम उन्होंने दिया, आज के दिन में कुदरत का, परमात्मा का, उनकी कृपा का पूरी तरीके से आभार मानो। उन्होंने जो भी कृपा दी है, उन्होंने जो भी हमारे ऊपर असीम कृपा बरसा रहा है, उनका मैं सदा आभारी मानता जाऊं। आभार आभार यानी कि हर बार मैं धन्यवाद 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 करता जाऊं। और पांचवा और आखिरी दिन, आज के दिन में प्रमाण के सारे जीवों से प्रेम करूंगा, उनका आदर करूंगा, उनको प्रेम करूंगा, आदर करूंगा। ये पांचों नियम को फॉलो करते कर्म बनना बंद हो जाते हैं। देखिए मैं तो आने से आपके कर्म
बनना ही बंद हो जाएगा। और हमारे ग्रुप से हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो रेकी को आप अलग अलग तरीके से अब तक जो समझ के आए थे, ऐसा रेकी है ही नहीं जो हमने आपको बता रहे हैं ना। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, ये तो बात सब बताते हैं। लेकिन रेकी यानी खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद के भीतर पड़ी हुई अपनी आत्म चेतना को जानना। जब खुद की आत्म चेतना को जानोगे, तभी आप उस दिव्य चेतना से जुड़ सकेंगे, और वो दिव्य चेतना से आप जुड़ जाओगे, आपके हाथों से बढ़िया ही बढ़िया कार्य होता जाएगा। तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और ये तो एकदम सरल है। ये मत सोचना हम कैसे कर पाएंगे, अरे एकदम सरल है, हम है ना, एकदम सरल है। कोई भी कठिन वाली बात नहीं है। यहाँ तक सबको समझ आया? हाथ खड़े करे भाई। कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। पर्दे पीछे वाले भी अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं हम, क्योंकि हमें हर बातों को समझ के आगे बढ़ना है। तो चलिए, रेकी क्या है ये भी हमने जाना। रेकी किस तरीके से इस ब्रह्मांड में फिर से वापस आई उसको भी हमने जाना। अब चलिए, रेकी रेकी तो बहुत कर दिया, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना, ये क्या हमारे लिए क्या है। रेकी यानी कि प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, ये भी हमने जाना, सब कुछ जाना। लेकिन इससे हम क्या करें, हमें ये कैसे आए, कैसे हम भी आगे बढ़े। आपने बताया हमें, सुनने में तो बहुत अच्छा अच्छा लगा, लेकिन हम चाहे तो कैसे जाए। चाहे तो जाए कहाँ भी। हाँ, आगे बढ़ना है मुश्किल, जरा सी भी ऐसी बात नहीं है। एकदम सरल तरीके से बहुत ही बढ़िया से हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी फिक्र नहीं करना है, कोई भी चिंता नहीं करनी है, एकदम सरल रास्ता है। एकदम सरल रास्ता है, उसको हम समझने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के 3 स्तर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये हमारे 3 शरीर हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण। चौथा शरीर है महाकारण। चौथा शरीर महाकारण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। हमें जब भी, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसमें कोई भी परेशानी आई है, इसका मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं हमारे ये 3 शरीरों को कहीं ना कहीं कमजोरी में डाला है। कहीं ना कहीं हमने उसमें कोई कमजोरी की है, कहीं पे कहीं उसमें कोई परेशानी है, जिसके चलते हुए ये हमारे भीतर आया। हमें बुखार आ गया है, बुखार आज हमें आया, लेकिन वो तो 5 दिन से ये शरीरों के भीतर आ गया था। अब जाके छठे दिन, 7वें दिन आपके भीतर आया, 10वें दिन आपके भीतर आया। उन शरीरों में तो कब का आ गया था, क्योंकि इनको हमने मजबूत नहीं बनाया। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना भाई। हमारे शरीर के आसपास एक ओरा है, हवा मंडल, जिसको हम हवा मंडल बोलते हैं। सारे देवी देवताओं के फोटो देखे होंगे आपने, शिव शरीर एकदम प्रकाश प्रकाश सा दिखाते हैं। अच्छा लगे इसलिए दिखाते हैं क्या? ऐसा नहीं। ये एक आभा मंडल है। हर एक चीज का, हर एक मनुष्य का, हर एक प्राणी का, सबका आभा मंडल होता है। हर किसी का आभा मंडल होता है। आभा मंडल यानी ओरा। और इस ओरा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तब जाके हमारे शरीर के भीतर ये परेशानी आती है। कोई कर्म बंधन के कारण आती है। इस जन्म के, पूर्व जन्म के कई सारे हमारे जन्म हो गए, और इस जन्म में जो भी हमने कर्म किया है वो भी हमें भुगतना पड़ता है कई बार। बहुत ही बढ़िया, हम इस जन्म में तो कार्य कर रहे हैं, अच्छे ही अच्छे मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाती है, और आती है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि हमारे पिछले कितने जन्म हो गए उसको तो हमें पूरा कर देना है ना। कर्म बंधन है, बड़े से बड़े लोगों को भुगतना पड़ा, श्री कृष्ण को भी भुगतना पड़ा था, राम जी को भी भुगतना पड़ा था। राम छुपके से उस वाली को मारा था, सामने युद्ध नहीं लड़ा था, सामने लड़ता तो राम भी जय श्री कृष्ण हो जाते। उस वक्त तो जय श्री कृष्ण तो बाद में है, लेकिन राम जी भी हो जाते, राम 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 करते। क्योंकि वाले के भीतर ये था कि उससे जो सामने वाला है, उससे तो कई गुना ताकत उसमें आ जाती और उसकी तो आधी डाउन हो जाती जो लड़ने के लिए जाता वो। जो रावण को भी ऐसे लेके घूमता फिरता था पूरे ब्रह्मांड के भीतर, ऐसे करके घुमाता। इतना खतरनाक वाले योद्धा को वो कैसे हरा पाते, कोई सवाल ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं थी कि उनको हरा पाए। लेकिन वहां पे उन्होंने छल करके पीछे से उनको बाण मारा, वध किया था। तो कृष्ण जन्म में जब उनका आखिरी समय में वो जो शिकारी था उसने उनके ऊपर बाण चलाया, उनका पूरा जो जीव था, आत्मा था, वो उनके अंगूठे में था, वहां पे उसका बाण लगा और वहां पे उनको देह का त्याग करना पड़ा। वो शिकारी था, अच्छा सा नाम था, हम भूल गए नाम, वो दौड़ता हुआ उनके पास गया। बोले भगवान आप थे, हमें तो मालूम नहीं, हम तो उसका शिकार कर रहे थे, वो भाग गया, आपको लग गया। कृष्ण भगवान ने हंसते हंसते बोला यार इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। उस जन्म में हमने ऐसे ही छल करके आपको मारा था, इस जन्म में आपने हमें मारा, इसमें बड़ी बात क्या है। कर्म तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। राम जन्म में कई कई ने 14 साल का वनवास दिया, कृष्ण जन्म में उसी को भी 14 साल के लिए अपने पुत्र से दूर रहना पड़ा। मथुरा से वृंदावन में जाके कृष्ण रहे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो अगर हम सही मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, अगर कुछ हमारे से गलती हो गई, कुछ हमारे भीतर परेशानी आ गई, तो उसको हंसते मुख से स्वीकार कर लो और परमात्मा का धन्यवाद करो, अरे वाह परमात्मा कोई बात नहीं, इसी जन्म में ये खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमारे से जो गलती हो गई उसको हमें भुगत लेना है, आनंद में रहना है। और आपका एक ही सीखने का मतलब ये है कि आपके कर्म बंधन जरूर कटेंगे। जो आपकी बड़ी मुसीबत होगी वो थोड़ी राहत में हो जाएगी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमात्मा की ऐसी कृपा बरसने लगती है कि आपके वो कर्म भी कट जाएंगे, आपको इतना भुगतना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल है। एक गुरु थे, एक गांव के भीतर आए थे। एक गुरु थे, एक गांव के भीतर आके विराजमान हुए, वहां पे कथा वार्ता ये सब कुछ कहते, सत्संग करते। सारे के सारे लोग वहां पे जाते, सुनते, आनंद ही आनंद करते, बहुत ही मजा आ गई थी। गुरु इतने बढ़िया से लोगों को समझाते, इतने अच्छे थे। सब उनके आसपास ही रहना शुरू करते थे, इसमें से एक इंसान दूर बैठा रहता। लोग इस गुरु को तो कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं तो भी बहुत सारा कुछ देते जाते हैं, हर किसी का प्यार रहता है ना, तो बहुत कुछ देते ही रहते। गुरु भी उसको लेके अपने अपने तरीके से उसका कार्य कर देते, कुछ भी अपने पास नहीं रखते और बढ़िया से आनंद देते। और वो इंसान जो दूर बैठा था वो रोज सोचते रहता है यार, पास नहीं जाता वो, क्योंकि इतना गरीब इतना फकीर था कि कुछ देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। गुरु भी उसको देखते है, रोज बेचारा दूर बैठा रहता है और सारे लोग चले जाते तब तक ये बैठा रहता है, कभी हमारे पास नहीं आता है। कुछ दिन तक ये घटना घटित होती गई, चलता गया, लेकिन कुछ दिन तक ये घटना घटित होती गई, ये चलता गया, लेकिन फिर समय ये आया कि गुरु जी को लगा यार ये क्या है, क्यों आता नहीं। एक दिन उसने हिम्मत कर दी, और गुरु की भी कृपा हो जाती है तो शिष्य में और ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर लेता है, उनके पास गया, गुरु को बताया, गुरु जी हमें तो सब सुख है, लेकिन ये जो बाहरी दुनिया है उसके लिए हम बहुत परेशान है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, हम एकदम फकीर, एक टाइम का कमाते हैं वो भी खाने को पूरा नहीं मिलता है, इतना हमारी समस्या है, हम कुछ भी नहीं करते। हम तो गरीब ही गरीब ऐसे जन्मे, गरीब ही गरीब मर जाएंगे, ऐसा
उनको लगता था और ऐसे ही वो परेशान परेशान थे। गुरु जी ने बोला हमारा भी कुछ उद्धार कर, तो गुरु जी ने आंखें बंद करके देखा, है क्या इसका। आंखें बंद करके जब उन्होंने देखा तो इसके नसीब में तो कुछ भी नहीं लिखा है, पूरे का पूरा जन्म यही का यही है। पिछले जन्म में भी शायद ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उससे ऐसा उन्होंने देख लिया। और बोला अरे भैया, आपके नसीब में कुछ भी नहीं, यही आपको फटे हाल रहना लिखा हुआ है। पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, कुछ भी आपका होने वाला नहीं। ऐसे ही आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। बेचारा परेशान हो गया। प्रार्थना की गुरु महाराज से, प्रार्थना की, अरे महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हो, हमें भी कुछ करो। सदगुरु हर कुछ कर सकता है। सदगुरु यानी परमात्मा के रूप वो सब कुछ कर सकते हैं, उसकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। उन्होंने भी कृपा कर दी, आंखें बंद की, फिर से आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान की अवस्था में बैठे और फिर आंखें खोल के बोला, देख आपको मैं 5 साल देने वाला हूँ। इस 5 साल के भीतर आपके भीतर जो चाहिए वो सारी की सारी चीज आपको मिल जाएगी। आपके पास पैसा ही पैसा, आपको जो भी चाहे सब कुछ मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। 5 साल के लिए आपका डंका बच जाएगा। अरे वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो जब फटे हाल था, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रणाम कर दिया, वाह गुरु महाराज आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी, आपके जैसा कोई नहीं। जरा सा भी ये शंका नहीं किया कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास वो है क्या, कुछ भी नहीं सोचा, बस कृपा कर दी, बहुत हो गया। क्या हमारे भीतर ये भाव आ रहा है? हमें भी तो सोचना चाहिए। गुरु ने तो बोल दिया कि आप सबसे बढ़िया करोगे ही करोगे, क्या हमारे भीतर अभी भी भाव है? अरे बोला है तो होगा ही होगा। अगर ऐसा भाव है और काम नहीं हुआ है तो बोलना, होता ही है। और वो जो इंसान था, खड़ा हो गया, चरण स्पर्श करके साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए खड़े होके सीधे ही अपने घर की ओर गया। उसके पास कुछ टूटे फूटे से कुछ बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन को लेके वो बाजार जाके बेच दिया। देखो, परमात्मा ज्ञान के रूप में आता है, हम बोलते हैं ना आपको, परमात्मा आपके भीतर ज्ञान के रूप में आता है। तुरंत उसको ज्ञान आ गया। कुछ टूटे फूटे बर्तन थे, उसको लिया, बाजार में जाके बेच दिया। सीधे से जो पैसे थोड़े मोड़े मिले उससे कुछ फ्रूट खरीदा, फ्रूट खरीदा, फ्रूट खरीद के उसको बेच दिया। उसमें से जो पैसा आया, ये गया, एक उसका किया, दूसरे धंधे, ये उसका बढ़ता है, एक दिन दुगना रात चौगुना, उसका प्रोग्रेस होता ही गया, होता ही गया। वो पैसे पैसे, चार तरफ से पैसे, बड़ा व्यापारी बन गया, नगर सेठ बन गया, बहुत सारा मन, बहुत सेठों का सेठ बन गया। 5 साल में सेठों का सेठ बनने जैसा धन, वैभव, सब कुछ, बंगला, गाड़ी, जो भी उस समय में सब कुछ था उसके पास। और वो जैसे जैसे पैसे आता जाता, उसको तो मालूम था मुझे तो 5 साल के बाद तो फकीर का फकीर ही होना है, मेरे को क्या चिंता। उसने तो सारा जैसे पैसा आता बच्चों को खिला देता। ये आया आश्रम बना दिया, ये आया मंदिर बना दिया, ये आया वृद्धाश्रम बना दिया, ये आया अच्छे 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 कार्यों में जो भी पैसा आया खर्चा करता ही जाता। लेकिन परमात्मा ऐसी कृपा बरसाता कि जितना खर्चा करता उससे 10 गुना उसके पास आता जाता, कहाँ रखे उसका सवाल हो गया था। इतनी कृपा। परमात्मा ज्ञान के रूप में आता है और हमें आशीर्वाद देता है। परमात्मा सदगुरु के रूप में आता है और हमें कृपा बरसाता है। अभी भी आपके दिमाग में अगर कहीं ख्याल है ना, नहीं 4 हाथ वाला आ जाए, 10 हाथ वाला आ जाए, 4 हाथ वाली माता आ जाए, 8 हाथ वाली माता आ जाए, तो पूरी की पूरी सोच से बाहर निकल जाने का है। परमात्मा ज्ञान के रूप में आता है। परमात्मा सदगुरु के रूप में आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाता है, आपको उसको पकड़ लेना है। बढ़ता गया, बढ़ता गया, अरे सब कुछ चारों तरफ उसका ही नाम, उसका ही नाम। इतनी कृपा, अरे सब जगह पे देखो, हर जगह पे उसके बड़े बड़े से भोजनालय चले, बड़े बड़े से उसके आश्रम चले, बड़ा सब कुछ, स्कूल चले, अस्पताल चले, सब कुछ उसका ही, उसका उसका ही उसका।
बस देते ही जाना, एक ही नियम। 5 साल खत्म होने को आ रहे थे, वही साधु महाराज, वही गुरु महाराज घूमते घूमते उस सिटी के भीतर गया जहाँ पे वो रहता था, और उनको पता चल गया कि यही वही इंसान है, लाओ उससे मिल लिया जाए, भेंट कर लिया जाए। और जैसे ही वो गए, वो इंसान तो इतना खुश हो गया, वाह वाह वाह, आप आए, देखो आपने बोला था, वैसे ही वैसा हुआ है, वैसे ही वैसा हुआ है। प्रणाम करते हुए बढ़िया से आसन के ऊपर उनको बिठाया। गुरु महाराज को बोला, आपने तो मेरा पूरा जीवन बदल दिया। पूरे जीवन में जो मैं नहीं कर पाता, आपकी कृपा से मेरे 5 साल में मैंने पूरे जन्मों के जन्मों मैंने जी लिए। जो मेरे जन्मों जन्म का जो कार्य था, मैंने 5 ही साल में खत्म कर दिया। इतनी मुझे आनंद है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं। आपने बोला था, पैसा हो या कुछ भी हो, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें जन्मों जन्म का आपकी कृपा से जीवन मिल गया। इतनी खुशी हमें मिली। गुरु महाराज ने आंखें बंद करके देखा, अब तो भाई 2 दिन के बाद तो वैसे का वैसा होने वाला है। आंखें बंद करके उन्होंने देखा, उस इंसान के सामने देखा और हंसने लगे, हंसने लगे। अरे ऐसा क्या हो गया, 2 दिन के बाद तो हम तो जैसे वैसे का वैसे होने वाला है। लेकिन गुरु महाराज ने देखा कि ये तो 2 दिन बाद क्या, इसके कई जन्मों तक उसके भीतर कुछ भी परेशानी ही नहीं आने वाली है। ये गरीब रहने ही वाला, इसके हाथों से अच्छे ही अच्छे, अच्छे ही अच्छे कार्य होने वाले, क्योंकि इसने 5 साल में ही इतना बढ़िया कार्य कर दिए कि परमात्मा ने उसके सारे जो कर्म थे, वो सारे के सारे कर्मों को उसको छोड़ के उसको एक बहुत ही बेहतरीन सा वरदान दे दिया है। परमात्मा हर एक जीव के भीतर भीतर आता है, और उसके जो आशीर्वाद हमें मिलते जाते हैं, यही हमारे कर्म को काटते हैं। बच्चों की स्कूल बनाए, उनके आशीर्वाद। वृद्धाश्रम बनाए, उनके आशीर्वाद। अस्पताल बना, अस्पताल बनाए, उनके आशीर्वाद। सबके आशीर्वाद ही अच्छा 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 अच्छा, सबके आशीर्वाद ही आशीर्वाद, आशीर्वाद ही आशीर्वाद। इतने सारे आशीर्वाद के बीच में सारे के सारे कर्म दब गए, बंद हो गए, खत्म हो गए। 440 वोल्ट का बल्ब जलता है तो अंधेरा टिकता है क्या, वैसी वाली घटना हो गई। गुरु महाराज जी भी सोच में पड़ गए, यार ये क्या हो गया। आनंदित हो गए, वो भी आनंदित हो गए, बढ़िया सा आशीर्वाद दिया और बोले, अब आपका जन्मों जन्म कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, परमात्मा के आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बने रहे। तो दोस्तों, गुरु कृपा हो जाती है, गुरु के शरण मिल जाते हैं, उनके चरण में रह जाते हैं तो सारा मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क में रहते हैं। अरे यार, गुरु को हम उसी शरीर के रूप में देखते हैं, और शरीर से हमारा जब लगाव रहता है, हम उसके भीतर पड़ी हुई जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य चेतना है, उसको हम कभी भी नहीं देख पाते। शरीर को देखेंगे तो हमें कुछ अलग भावनाएं जगेगी, लेकिन उसके भीतर पड़ी हुई जो देवता है, स्वरूप जो उसके भीतर जो दिव्य चेतना है, उसको देखेंगे, उसके साथ रहेंगे तो हमें कुछ अलग ही महसूस होगा। तो कर्म भी करते हैं, जो दोगे 100 गुना 1000 गुना पाओगे, सुख दोगे 100 गुना 1000 गुना पाओगे, दुख दोगे 100 गुना 1000 गुना परमात्मा लौटा के देता है। वहां परमात्मा के वहां पे और कोई नियम ही नहीं है, जो दोगे वो बढ़ के मिलेगा, बस एक ही नियम है। अब आपको सोच लेना है क्या करना। जो दोगे वो बढ़ के मिलने वाला है, अब आपको सोच लेना है क्या करना है। इसलिए हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमोहन, पंडित हुओ न कोई, ताई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित हो। प्रेम लेकिन किससे करना है, परमात्मा से करना है, अपने कृष्ण अपने कृष्ण से करना है, जिनको हमने अपने भीतर जो विराजमान करके रखा है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके ऊपर हमें आस्था है, इनके ऊपर अपने भीतर ही भीतर
टाई अक्षर का जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है आत्मा, हाई अक्षर का जो हमारा आत्मा पड़ा हुआ है भीतर, साक्षात परमात्मा का जो स्वरूप है उसका अंश है, उस साथ में रहना है। ढाई अक्षर प्रेम से पढ़नी, आत्मा का हमें पठन करते जाना है, आत्मा के साथ ही रहना है, आत्मा को ही हमें पहचानना है, आत्मा को ही हमें आनंदित करना है, आत्मा के साथ रह के हमें निजानंद में रहना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रेकी हम सीखी जाएंगे, रेकी हम सीखी जाएंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये चार शरीर होते हैं, और ये चारों शरीर के भीतर जब कोई परेशानी आती है उसके बाद ही हमारे शरीर में आती है, लेकिन इसको हम मजबूत कैसे करेंगे? इस शरीर को, इस फिजिकल बॉडी को हमें अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत है, भोजन की आवश्यकता रहती है, तब जाके ये शरीर स्वस्थ रहता है। उसमें हम उल्टा पुल्टा भोजन खाएंगे तो ये शरीर भी बीमार हो जाता है। इसी तरीके से हमारे ये तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, इनको अगर हमें मजबूत करना है, हमारे ओरा को हमें एकदम स्वस्थ बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भजन। अभी क्या हो रहा है? हमारे आत्मा को भोजन चल रहा है 2 घंटे रोज। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं? हमारे आत्मा को भोजन करवाते हैं, और हम 22 घंटे क्या करते हैं? हमारे इस शरीर को भोजन करवाते हैं। 22 घंटे इस शरीर का भोजन करते हैं, और 2 ही घंटे हम हमारे आत्मा का भोजन करते हैं। 2 ही घंटे में तो बहुत हो गया भाई। 2 घंटे में तो पूरा आत्मा एकदम तृप्त तृप्त हो जाता है, और इस शरीर से कई गुना बढ़िया से वो कार्य कर रहा है, और अजब सा कार्य करता है। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत है। इस शरीर को हमें चलाने के लिए, आत्मा को, अपने ओरा को जब हमें मजबूत बनाना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें भजन की जरूरत पड़ती है, सत्संग की जरूरत पड़ती है, हमें अपने आप को जानने की जरूरत पड़ती है, हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो हमारा ओरा बढ़ता जाएगा, हम अपने आप को जानते जाएंगे, हम अपने आप को पहचानते जाएंगे, हम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, ये सारे सवालों के जवाब हमें भीतर ही भीतर मिलते जाएंगे। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे भीतर ये 7 चक्र होते हैं, सातों के सातों चक्र एनर्जाइज होते हैं। उसमें एक शक्ति का प्रवाह बहना शुरू हो जाता है, हमारे भीतर ही सारी शक्ति, यहाँ नीचे हमारे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र रहता है, उसका रेड कलर रहता है टैलबोन के एरिया के नीचे की साइड में। हमारे मूलाधार चक्र है, रेड कलर का रहता है, उसका कलर है रेड, नाम है मूलाधार चक्र। उसके ऊपर, थोड़े से ऊपर में आएंगे, हमारे स्वादिष्टान चक्र रहता है। स्वादिष्टान चक्र का कलर रहता है ऑरेंज। उसके ऊपर जब हम आएंगे थोड़े से, तो नाभि चक्र रहता है, नाभि चक्र येलो कलर। इसके ऊपर आएंगे, छाती के हिस्से की तरफ आएंगे, मिडल में अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र रहता है, उसका कलर रहता है हरा। गले के बीच में यहाँ पे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र रहता है, उसका कलर रहता है स्काई ब्लू, इसके ऊपर रहता है दोनों आंखों के बीच में। आज्ञा चक्र जिसका कलर रहता है डार्क ब्लू, उसके ऊपर रहता है सहस्त्रार चक्र, जामुनी कलर। ये सातों के सातों चक्र हमारे भीतर, शरीर के भीतर रहते हैं। और इसके अलावा टोटल मिलके 124 चक्र हमारे शरीर में है। टोटल हमारे 124 है, उसमें से मेन ये 7 है अलग अलग करके, दूसरे 24 है। इसलिए आपको कल से एक 24 पार्ट का एक मेडिटेशन आपके ग्रुप में आएगा, वो आपके जाना है, और आपको ये 7 चक्र का एक मेडिटेशन आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ये दोनों मेडिटेशन कल से आपको करना शुरू। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, आप शरीर में जो भी परेशानी है, सारी की सारी परेशानी से धीरे 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 करके दूर होना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना, ये 24 पार्ट वाला और 7 वाला मेडिटेशन जरूर से कल से करना शुरू कर देना, और ये करते जाएंगे, आपके शरीर से सारी की सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी, होती जाएगी। बढ़िया ही बढ़िया, आपके जीवन में कार्य हो शुरू हो जाए, बढ़िया ही बढ़िया, आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा।
पूरे आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर शरीर में कहीं परेशानी है, आपके जीवन में और कोई परेशानी है, वो भी धीरे 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 करके दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका जीवन एक पूरा स्वस्थ जीवन बन जाएगा। आपकी सारी की सारी परेशानी पूरी जड़ से जाएगी। यहाँ तक तो छोड़िए, आप दूसरों की परेशानी दूर करना शुरू कर देंगे, ये भी गारंटी है। खुद तो ठीक होंगे ही होंगे, खुद तो ज्ञानी होंगे ही होंगे, दूसरों को भी करेंगे वही। तो इससे अच्छा क्या है? खुद तो अच्छा होंगे ही होंगे, दूसरों को भी हम कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले खुद होना है, अपने परिवार को करना है, और उसके बाद हमारे सारे दूसरे लोग हैं, दोस्त हैं, सबको और बढ़िया ही बढ़िया आगे बढ़ते जाएं। आपको जीवन में आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो ये सातों के सातों चक्र जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, ये एक तरीके से नाड़ियों के गुच्छे, नाड़ियों के गुच्छे में एक एनर्जी है। हमारे ऋषि मुनि ने कब का ढूंढ दिया है, नाड़ियों के गुच्छे और गुच्छों में बहुत सारी परमात्मा रहती है, और वो सारी की सारी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सारे के सारे चक्र एक्टिव होते जाएंगे। और ये एक्टिव चक्र ऐसे घूमता है, कोई ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, अनिवार्य तरीके से घूमते रहते हैं। पर ये घूमते हैं तो कभी कभी आपकी बॉडी हल्के से झटके लेती, कभी इस तरफ जाए, कभी उस तरफ जाए, दाएं जाए, कभी बाएं जाएगी। इस तरीके का आपके भीतर कई कई बार होता है, और इसको लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। शरीर के भीतर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन आने का मतलब ये होता है कि आपके भीतर शक्ति का संचार होता है। जो नीचे हमारे एल्बोन की एरिया में जो हमारी ऊर्जा ऊर्जा जो बैठी हुई है, वो ऊर्जा धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठती है तो ये शरीर के भीतर वाइब्रेशन आते हैं, क्योंकि शरीर हमारा कभी कभी इस एनर्जी को सहन नहीं कर पाता है, उसके लिए हल्का सा थोड़ा हिलता है, वाइब्रेट होता है, हल्का सा थोड़ा हिलता है, वाइब्रेट होता है। कारण यही है, हमारा शरीर वाइब्रेट होता है, भीतर की ओर से ऊर्जा थोड़ी ऊपर की ओर है। तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है ये। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद आता जाएगा। आप ग्रुप में ये दो मेडिटेशन हम सेंड करने वाले हैं आपके ग्रुप में, सिंपल आ जाएंगे। ये सिंपल आपको प्रैक्टिस करके आनी है। ये हमने आज बात कर लिया, समझा समझा, हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल की तरफ जाने वाले हैं। कल से हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, कल से हम सिंबल सीखेंगे, कल से हम अलग अलग टेक्निक को भी सीखते जाएंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। ठीक है। तो ये सारा का सारा हम आपके रूप में रख देंगे, आपको इसको करके समझ के जरूर से आने का है। ये सातों के सातों चक्र अलग 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 तरीके से जैसे जैसे एक्टिव होते जाएंगे, आपके थर्ड आई के ऊपर उसके कलर भी दिखना शुरू होते हैं। कोई बोलता है हमें ब्लू 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 दिखता है, कोई बोलेगा हमें येलो येलो दिखता है, कोई बोलता है हमें पर्पल पर्पल चारों तरफ। ये इसी चक्रों के एक्टिव होने का ही इंसान कलर आपको देखते हैं। ये आपकी अलग अलग अलग। और किसी कोई बोलेगा हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आपके साथ बहुत ही बढ़िया हो रहा है। आपके साथ बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्थिर है आप। इसलिए कुछ भी नहीं रहता। परमात्मा एक जगह पे आएगा, वहां पे कुछ भी नहीं है, बस मैं ही मैं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। और दिन आप लोगों का शक्तिपात किया जाएगा। दूसरे दिन आप लोगों का शक्तिपात भी किया जाएगा। कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं करनी। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो हमने बताया, इसमें अगर आपको कोई सवाल है, जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये आभा मंडल को हम जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, हमारा आभा मंडल बढ़ता जाएगा। जो नॉर्मल जो इंसान रहता है उसका 10 से 15 फीट का आभा मंडल रहता है, और जो बढ़िया इससे बढ़िया वाला जो इंसान रहता है उसका आभा मंडल और थोड़ा मजबूत होता है।
30 से 50 फीट थोड़ा ध्यान जो करते हैं, 30 से 50 फीट तक उसका हवा मंडल रहता है। उससे दिव्य जो संत पुरुष रहते हैं उसके 50 से 100 किलोमीटर तक का रहता है। और बहुत ही दिव्य आत्मा है जिनको हम परमात्मा, भगवान बुद्ध, जीसस, ये सारे लोगों का बोल पूरा कई कई किलोमीटर तक इनके आभा मंडल में। और इस आभा मंडल के भीतर जब आप चाहोगे तभी कोई आ सकता है, उसके बिना कुछ भी नहीं आ सकता। और इस आभा मंडल के भीतर जो भी आ गया वो आपका होके रहेगा। ये चमत्कार की बातें हैं, क्योंकि ये फिर आपके सानिध्य में आ जाता है, आपके आभा मंडल के भीतर आ जाता है। यानी वो इंसान जैसे आप हो वैसे का वैसे उसके अंदर विचार आए, आप जैसे हैं वैसे का वैसा बनता जाए। कितनी अच्छी बात है। उसका तो कुछ भी आप में नहीं आने वाला है, लेकिन आपका जो अच्छा है वो धीरे 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 करके वो वैसे का वैसा बनता जाए। जैसे बोलते हैं, इस वातावरण में जैसे इंसान रहता है वैसे का वैसा इंसान बनता जाता है। तो हमें हमारे आसपास बहुत ही बढ़िया वातावरण बनना है। घर में भी अच्छा सा वातावरण, जैसे वातावरण रखेंगे वैसे वैसे हम बन पाएंगे। जैसी सोच रहेगी वैसे हम बनना हमारी सोच बढ़िया रहेगी, हम बढ़िया ही बढ़िया बनते जाएंगे। हमारी सोच एकदम हम निम्न स्तर की रखेंगे रखेंगे तो हम वैसे के वैसे ही बनते जाएंगे। तो बढ़िया सा हमें ध्यान करते जाना है, बढ़िया से मेडिटेशन करते जाना है, और हमारा हवा मंडल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कई किलोमीटर तक हो जाता है। और ये आपका हवा मंडल आपको साफ साफ दिखाई भी देता है। साफ साफ ये आपको दिखाई भी देता है, आप देख भी सकते हो। कल हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आभा मंडल को कैसे देखना है, आभा मंडल को किस तरीके से देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे, ये सारी बात कल हम उसको चेक कैसे करते हैं, सारी की सारी बात हम कल को बढ़िया से समझते हुए जाएंगे। कल हम पूरा सिंबल को भी सीख लेंगे। सिंबल को सीखने के बाद खुद की हीलिंग हमें कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, दूसरों की हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। और आखिर में हम कैसे शक्तिपात करना है ये भी हम आपको बताएंगे। शक्तिपात क्यों करना है ये भी बताएंगे। शक्तिपात करना अभी नहीं बता देते। शक्तिपात करना दोस्तों इसलिए है कि हमारे भीतर ही भीतर जो हमारे टेलबोन के एरिया में जो हमारी ऊर्जा जो विराजमान है, उस ऊर्जा को जब आपको कोई गुरु मिलता है, कोई जानकार इंसान मिलता है, बढ़िया सा कोई टीचर आपको मिल जाता है जो इस सब्जेक्ट में नॉलेजेबल हो, जानकार हो, वो क्या करता है, आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाता है। और आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा के ये हार्ट चक्र तक लाके विराजमान कर देता है। हार्ट चक्र तक लाके आपकी ऊर्जा को विराजमान कर देता है। यानी कि आपकी कितनी यात्रा सरल हो जाती है। आपके मूलाधार से सीधी वो एनर्जी उठती है, तो मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि चक्र और सीधा हार्ट चक्र। अब तक क्या थे, हम मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान में ही अपना जीवन जी रहे थे। आए, काम को लोभ मोह है, बच्चे पैदा किए, घर लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, फैक्ट्रियां डाली, सब कुछ किया, बहुत सारा नाम कमाए, सब कुछ किया और मर गए। फिर आए, फिर जन्म लिए, बच्चों को किया, ये किया, वो किया, शादी किया, ये सब कुछ करते इसी में ही, दोनों ही चक्र में। मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, नाभि तक तो जाने की बात ही छोड़ो। नाभि चक्र तक भी हमारा उठना मुश्किल हो गया था। और इसी के कारण क्या हो रहा था, हम अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पा रहे थे, और हमारे भीतर की सारी शक्तियों को हम जान ही नहीं पा रहे थे। तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु क्या करते हैं, रेकी में आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं और आपके वहां पे स्थापित करते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस कुएं में पानी होगा वहीं से हमें पानी मिलेगा, इतना बात हमेशा याद रखना। बाकी आप जानो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो हमारी इस बात। टंकी में जरूर से पानी होना चाहिए, तभी आपकी जो नीचे नल रखा है वहां पे पानी आएगा, वरना तो पानी आने वाला है, मुश्किल वाली बात है। तो आगे चल के आपको भी ये सारा कार्य करना है। अभी आपको लगता है अरे हम तो कुछ जानते नहीं, समझते नहीं, क्या करेंगे, लेकिन अभी आपको लगता है यहाँ पे 2-3 महीने, 4 महीने में ही आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। आप भी ऐसे ही लोगों का कार्य करना शुरू कर दे, आप भी लोगों के शक्तिपात करोगे, आप भी सब कुछ करने वाले हो। तो आपको भी ये तरीके से तैयार हो जाए। आपको
अभी सोच में पड़ गए यार, क्या बोलते जाते हैं, क्या क्या फेंकते हैं। ठीक है भाई, फेंकते हैं। 2-3 महीने हमारे साथ ठहर जाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्या फेंकते हैं या सच बताते हैं। और आप मान जाओगे यार सही बात है। देखो, आपको जो आखिरी वाले स्टेज में हम ले जाते हैं, वहां पे जो करवाना होता है हम यहाँ पे पहले दिन से कर रहे होते हैं, आपको ये मालूम भी नहीं पड़ता होता है। हम हमारे तरीके से सारा कार्य कर रहे हैं, खाली आपका काम है आगे बढ़ना, रुकना नहीं बस। आप तय कर लो नहीं हमें आगे बढ़ जाना है, आप तय कर लो नहीं अब हम रुकने वाले नहीं, हम अपने आप को जानेंगे। अपने से खुद से वादा करो, अपने से खुद से आप वादा करो कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हम परमात्मा को जानेंगे, नहीं हम खुद को जानेंगे। आपको खुद से ही वादा करना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर हम आगे नहीं बढ़े हैं, अटके हुए हैं, तो खुद की तरफ थोड़ा ध्यान देना और देखना कि हमने क्या क्या गलतियां की है, हमारे भीतर कौन सी कमी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपको उसका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। आपको उसका जवाब तुरंत ही मिलेगा, ऑन द स्पॉट मिलेगा कि हमारी यहाँ पे गलती है, हम ये गलती कर रहे हैं और हमारा आगे विकास नहीं हो। और अगर सही में आपने आस्था विश्वास रख दिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको खाली आगे बढ़ना है, बाकी सारा का सारा काम परमात्मा करे। हमारे ग्रुप में जितने भी ग्रैंड मास्टर ये सब बने थे, बोले थे गुरु जी कैसे आएंगे, क्या करेंगे, हीलिंग कैसे आता है। हमने बोला भाई ठीक है चुप रहो ना, आएगा, अपने आप ही आएगा, खाली आप बोलते रहो। खाली लोगों को बताओ भाई ऐसी ज्ञान होता है, ऐसी विद्या होती है, ऐसी रेकी होती है। हाँ हमने भी सीखी है, आपको भी सीखना है। बहुत ही बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, इससे ही बहुत सारे कार्य होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। आपको खाली इतना बोलना है बस, बाकी देखो सारा आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जिन जिन्होंने ये बोलना शुरू किया, सब कुछ किया, उनके पास अभी टाइम नहीं है। जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है। ऐसी इनके साथ घटनाएं हो गई है, इतना इनके पास हीलिंग आ रहा है। ये सारा आपके साथ भी हो। तो कोई सवाल है तो जरूर से आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो जरूर से आप पूछ सकते हैं। ये हमेशा वाली बात है कि बहुत अच्छी बात है, सवाल नहीं रहते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी बात को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आज यहाँ पे ही रखते हैं, कल इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे सर राधे। एक अगर कोई आपके सर पास जी सर, सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना है सर। हमने 8 अगस्त से एक जॉब के लिए हीलिंग शुरू करी थी एक बच्चे की सर। और अभी 23 तारीख को उसकी अच्छी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है सर। मतलब 1 मंथ में ही सर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, उसको एक बहुत महीने में समय ही से। जॉब लग गई। जी सर, वो बहुत समय से अपना ये दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। बाकी वो थोड़ा सा शायद वो बोलने में आ, हल्का सा ब्रेक था उनका, हल्का सा, इसलिए उनको जॉब नहीं मिल रही थी सर। और बहुत धन्यवाद रेकी माँ का सर, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जॉब मिल गई है सर आज। अभी उसने मैसेज करके बताया मेरे को, तो मैं बता नहीं पा रहा था, थोड़ा बिजी था। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है ना, जॉब भी लग गई लड़के की। हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे केस है कि जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए जिन्होंने हीलिंग करवाई, सारे के सारे लोगों की बढ़िया बढ़िया पोस्ट के ऊपर लगी हुई है। वो कोई कलेक्टर बना हुआ है, कोई आईपीएस बना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सारे लोग बने हुए हैं। तो अब आने वाले समय में ये भी होगा कि जितने भी अफसर के कुछ रहेंगे, वो भी यहाँ अपने ग्रुप को पहचानते होंगे, ये भी होने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया है। इंदु ताई हैं अपने, उनकी कोई भतीजी एक भांजी कौन थी, उसने भी कोई अच्छा सा पोस्ट था, बढ़िया सा हीलिंग करवाई थी, उसका भी जॉब लग गया है। बढ़िया सी अफसर है अभी। ठीक है, तो सारे ये अपने मेनू जी हैं, उनके बच्चों की हीलिंग कर दी गई थी, दोनों बच्चे पायलट में चले गए हैं।
पायलट है आज। एक का तो, उस बच्ची का तो पेपर था तो बेचारी को डरा दिया गया था। बोले इस पेपर इतने मेहनत करती, रातों की रातों पढ़ती थी, लेकिन जब उसकी एग्जाम आती थी तो वो बोले हाँ, कॉपी, कुछ कॉपी केस का ये कुछ खोल के कुछ किया, बच्ची इतनी डर गई, घबरा गई, आपको अभी कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये वो सब कुछ हो गया, बवाल हो गया पूरा। हमें भी फोन आया, मैं बोला कोई बात नहीं, उसने कुछ लिखा दिया, सब कुछ तो है ना। बोला हाँ, लेकिन गुरुजी रोती जा रहे कुछ, मैं बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा इसका। अब मानोगे नहीं, 100 में से उसके 80 आए, 100 मार्क में से उसके 80 आए, आगे पायलट रन में हम। उनके लड़के का भी एग्जाम था, फीलिंग कर रहे थे, वो भी इंडिगो में लगा हुआ है। अब कितने हम तो याद रखे, ऐसे तो कितने सारे प्राइवेट में, ये वो सब सब कुछ होता जा है। हम तो देख के पड़ा हुआ है कितनों का यार, आप क्या क्या करें। तो होता है, आप करो, ये मत करो, अरे नहीं आप करो, अरे ये मत यार, खुद करो। और खुद करोगे, देखो कैसे रिजल्ट मिलता है, खुद के ऊपर बिलीव रखना सीखिए। सर उनको हम ओम के चेट बोलते हैं सर, कि आप 2-3 टाइम जरूर लगाइए, उससे कनेक्ट रहिए सर। अगर आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम उनको हमेशा बोलते हैं सर, जाने के पहले कभी भी आप जो भी है दो पक्की है। तीन टाइम जरूर सुनिए सर। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखिए। चल, अब मुझे को कुछ कहना है? चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे करते हैं, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण गुरु जी।